तो चलिए आज बात करते हैं उस दुनिया की जो हर पल हमारे साथ है, हमारी डिजिटल दुनिया। सवाल ये है कि ये हमें कितना जोड़ती है और कहीं असलियत से दूर तो नहीं कर रही। आइए इसी को समझते हैं। ये बात हम सब ने महसूस किए है ना, जब हम दूसरों की एकदम परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरें स्क्रॉल करते हैं तो अंदर कहीं एक खालीपन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी सच्चाई भूलकर किसी दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। तो पहला सवाल तो यही है, मतलब जिस टेक्नोलॉजी को बनाया गया था हमें पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए, क्या वही हमें खुद से और अपने आसपास के लोगों से दूर कर रही है? ये एक अजीब पैराडॉक्स है ना? तो ये डिजिटल गूंज है क्या आखिर? जरा सोचिए, ये असली कनेक्शन नहीं है, बल्कि उसकी एक फीकी सी परछाई है। वो लाइक्स, वो कमेंट्स जो हमें थोड़ी देर के लिए तो अच्छा महसूस कराते हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो असली बातचीत की जगह ले सकते हैं? शायद नहीं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस डिजिटल धुंध में खोने का असर क्या होता है हम पर, जब हम अपनी ही कहानी के हीरो बनने के बजाय सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाते हैं, तो कैसा लगता होगा? ऑनलाइन दुनिया में हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें डाल रहा है, बेस्ट वेकेशन, सबसे बड़ी कामयाबी। और जब हम ये सब देखते हैं ना, तो अपनी नॉर्मल सी जिंदगी थोड़ी फीकी लगने लगती है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। और फिर आती है वो एंडलेस स्क्रोलिंग, मतलब बस स्क्रोल करते जा रहे हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। ये चीज़ हमें हमारे आज से, हमारे प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाती है और हम बस उस डिजिटल दुनिया में खो जाते हैं। और पता है क्या? धीरे धीरे हम डिजिटल भूत बन जाते हैं। हम दूसरों की जिंदगी में झांकते रहते हैं, उनकी खुशियां देखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल ही नहीं हो पाते, बस एक दर्शक। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि उसे किसी फिल्म की तरह देख रहे हैं। बस इसी को दर्शक वाला मैं कहा जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम एक पल के लिए, बस एक पल के लिए रुक जाएं, इस डिजिटल शोर को बंद कर दें, तो क्या होगा? क्या हमें कुछ ऐसा वापस मिलेगा जो शायद कहीं खो गया है? और यहीं यहीं एक उम्मीद नजर आती है। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, इस डिजिटल शोर से बाहर निकलकर असलियत की शांत और खूबसूरत आवाज़ों को सुनने की। एक तरफ कीबोर्ड की टिक टिक और दूसरी तरफ हवा की सरसराहट, एक तरफ स्क्रीन की नीली रोशनी और दूसरी तरफ सूरज की वो गर्म धूप। असली दुनिया के जो अनुभव है ना, वो कहीं ज्यादा गहरे और खूबसूरत हैं। तो सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? जवाब सिंपल है, अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से फिर से जुड़ना, सूरज की गर्मी को महसूस करना, हवा की आवाज सुनना, और हाँ, कभी कभी सिर्फ खामोशी को सुनना। और पता है, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये बस ऊपर देखने की कला है, अपने फोन से नजर हटाकर अपने आसपास की दुनिया को देखने की एक सिंपल सी कला। तो चलिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, उस स्क्रॉलिंग को रोकिए। स्टेप 2, फोन को नीचे रखिए, फिर अपनी आंखें खोलिए और दुनिया को सुनिए, और आखिर में उस शांति में खुद से मिलिए। तो आखिर में बात क्या है? बात डिजिटल दुनिया को पूरी तरह छोड़ने की नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने की है। देखिए, मकसद टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं है, मकसद है एक बैलेंस बनाना, ये पक्का करना कि हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें। असल लक्ष्य तो है हर पल में जीना। और अंत में एक सवाल, अगर हम सच में इस डिजिटल शोर से बाहर निकलें, तो उस खामोशी में हमें कौन मिलेगा? वो इंसान कौन होगा?